हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय अजमेर की सैर के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है उच्चारण के लिए। इसमें इन कठिन शब्दों का उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे। व्यवस्थाएं, कार्तिक, ब्रह्मा, प्रसिद्ध, गुंबद, तीर्थराज। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए? इसका उत्तर है, गुरमीत और रज्जाक अजमेर और पुष्कर घूमने गए। प्रश्न 2, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है, महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर। प्रश्न 3, पुष्कर में किसका मंदिर है? इसका उत्तर है, ब्रह्मा जी का। प्रश्न 4, तीर्थराज किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, पुष्कर को। इसके बाद है लिखें। नीचे लिखे वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें पता लगाना है, जो सही है उनके आगे सही का निशान और जो गलत है उनके आगे गलत का निशान लगाना है। पहला है, रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। जी हाँ, ये सही बात है। अगला है, रजाक मदार में रहता है। नहीं, ये गलत है। गुरमीत रेल से अजमेर गया। जी हाँ, सही है। अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की। नहीं, ये गलत है। उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को देग लूटना कहते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद है प्रश्न 2, रमजान के महीने में अजमेर सोच समझ कर आने की बात रजाक ने क्यों कही? इसका उत्तर है, रमजान के महीने में अजमेर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए रजाक ने गुरमीत से ऐसा कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, रमजान के दिनों में रजाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? इसका उत्तर है, रमजान के दिनों में दरगाह बाजार जहाँ रजाक का घर है वहाँ गुलाब के फूलों की भीनी भीनी हल्की हल्की खुशबू फैली रहती है, इसलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। अगला सवाल है प्रश्न 4, यदि तुम अजमेर व पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? तो ये आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है कि आप वहाँ क्या देखोगे, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो हम सभी देखना चाहेंगे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि हम अजमेर में दरगाह, आना सागर झील, पृथ्वीराज स्मारक, सोनी जी की नसियाँ, महर्षि दयानंद का आश्रम, ये चीज़ें देखेंगे। और पुष्कर में हम ब्रह्मा मंदिर, घाट, पुष्कर सरोवर, पंचकुंड इत्यादि देखना पसंद करेंगे। इसके बाद है प्रश्न 5, पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर है? पुष्कर में पहाड़ी पर गायत्री और सावित्री के मंदिर हैं। प्रश्न 6, पंचकुंडों की क्या विशेषताएं हैं? पंचकुंडों में ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं और इनमें गोमुख से पानी आता है और एक से दूसरे कुंड में पानी भरता रहता है और पानी बेकार नहीं जाता। प्रश्न 7, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे? पहला वाक्य है, कितनी भीड़ है इस गाड़ी में। ये गुरमीत ने रजाक से कहा। अगला है, जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी नहीं, जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। यह बात रजाक ने गुरमीत से कही। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी है, यह बात गुरमीत ने रजाक से कही। प्रश्न 8, जहाँ देखो वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है। इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द जोड़कर वाक्य की पूर्ति करें। जैसे बाग में फूल ही फूल थे, मेले में दुकानें ही दुकानें थी, हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। ठीक है, इस तरह के और भी वाक्य आपको लिखने हैं। 2 वाक्य आपको और लिखने हैं यहाँ इसी तरह के। इसके बाद आता है भाषा की बात।
नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सड़कों और बाजारों में जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ हो जाती है। रेखांकित शब्द एक से अधिक सड़कों और बाजारों के बारे में बता रहे हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, अंडरलाइन जो है, रेखांकित है, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। सड़कों यानी बहुत सारी सड़कों, बाजारों यानी कई बाजारों, तो ये बहुवचन है। इसी तरह एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्दों से नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। हमें यहाँ एक शब्द दिया गया है एक, और उसके बाद इधर दिए गए हैं एक शब्द और इधर दिए गए हैं अनेक, हमें बनाने हैं। जैसे सड़क, और सड़क का बहुवचन हुआ सड़कों। अब इससे जुड़ा एक वाक्य बनाना है। सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। इसके बाद है घर। घर का बहुवचन हो जाएगा घरों। दीपावली पर घरों की सफाई करते हैं। अगला है फल। फल का बहुवचन फलों को धोकर खाओ। फूल। फूल का बहुवचन फूलों की खुशबू आ रही है। शहर, यहाँ कई शहरों के लोग हैं। गांव, भारत गांवों का देश है। पेड़, इन पेड़ों पर फूल और फल लगेंगे। इसके बाद है यह भी करें। भाषा की बात से पहले के जो प्रश्न हैं वो सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और भाषा की बात वाला ये वाला भाग और यह भी करें यह वाला भाग आपको होमवर्क असाइनमेंट में A4 साइज़ के पेपर पे करके या फिर रजिस्टर के किसी बड़े रजिस्टर के पन्ने पर करके और विद्यालय में जमा करवाना है। यह भी करें, इसमें अजमेर के स्थलों के नाम हैं, वो दर्शनीय स्थल जो अजमेर में स्थित हैं, और पुष्कर के स्थलों के नाम में वो दर्शनीय स्थल जो पुष्कर नामक स्थान पर स्थित हैं। तो हमने पाठ में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये सब लिखना है। अजमेर में जो स्थल हैं उसमें प्रमुख स्थल हैं दरगाह, तारागढ़, पृथ्वीराज स्मारक, सोनी जी की नसियाँ, सुभाष बाग, महर्षि दयानंद का आश्रम, है ना, और दाहिर सेन स्मारक, आना सागर झील, और पुष्कर में जो स्थल स्थित हैं उनमें से एक पुष्कर सरोवर है, ब्रह्मा मंदिर है, गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है और पंचकुंड है। ठीक है। इसके बाद है तुम भी कहीं घूमने गए होंगे, बातचीत करो, कि ये आप रहने दीजिए। ठीक है। तो आपको होमवर्क असाइनमेंट में एक वचन और बहुवचन वाला भाग करना है और अजमेर के स्थलों और पुष्कर के स्थलों के अलग अलग नाम लिखने हैं, और बाकी बचा हुआ होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।